आने वाला वर्ष 2024 कैसा रहेगा, आइए इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बतलाता हूं। यह राशिफल मैं आपके ग्रह एवं नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर बता रहा हूं। और वैसे दर्शक जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा मीन राशि में है, तो फिर यह वीडियो उन्हीं के लिए है। और वैसे दर्शक जिन्हें अपने राशि का ज्ञान नहीं है, अपने कुंडली का ज्ञान नहीं है, वे अपने नाम राशि से यह मीन राशि का वार्षिक राशिफल का वीडियो देख सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति 2024 में कैसी रहेगी। तो देखिए, मीन राशि के जातकों के लिए राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, जो कि 1 मई के बाद तीसरे भाव में गोचर करेंगे और आपके सप्तम भाव और नवम भाव एवं एकादश भाव को देखेंगे। शनि महाराज जो कि आपके लिए एकादश और द्वादश भाव के स्वामी हैं, वह पूरे वर्ष आपके द्वादश भाव में बने रहेंगे। और राहु प्रथम भाव और केतु सप्तम भाव में पूरे वर्ष स्थित रहेंगे। और ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आइए मैं आपको बताता हूं कि आपका आने वाला 2024 कैसा रहेगा। तो सबसे पहले कैरियर की दृष्टि से देखिए, कैरियर के दृष्टिकोण से देखें तो वर्ष की शुरुआत आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। मंगल और सूर्य जैसे प्रतापी ग्रह आपके दसम भाव में वर्ष की शुरुआत में रहेंगे। इससे आपको अपने कैरियर में अद्भुत सफलता मिलेगी। आप अपने काम को बहुत ही दृढ़ता के साथ करेंगे और अपने उद्देश्यों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर अपनी पूरी ईमानदारी से अपना काम करेंगे। वर्ष की शुरुआत में ही जनवरी से लेकर मार्च के बीच आपको कोई बड़ा पद प्राप्त हो सकता है और आपको कार्यों में सफलता मिलने के योग भी बनेंगे। नौकरी में आपका बोलबाला रहेगा और आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे संतुष्ट नजर आएंगे। देवगुरु बृहस्पति वर्ष की शुरुआत से ही आपके दूसरे भाव में रहकर आपके दसम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे और छठे भाव को भी देखेंगे। इससे नौकरी में आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। आपके लिए मार्च से अप्रैल का समय बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपको काम के सिलसिले में विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि शिक्षा की दृष्टि से मीन राशि वालों के लिए ये 2024 कैसा रहेगा। तो देखिए, वर्ष की शुरुआत विद्यार्थियों के लिए अच्छी रहने वाली है। वर्ष की शुरुआत में ग्रहों की स्थिति के चलते आप शिक्षा को बड़े ही मन से करेंगे और अपनी चुनौतियों को दूर करने पर ध्यान देंगे। मंगल की दृष्टि वर्ष की शुरुआत में आपके पंचम भाव पर होने से बीच बीच में आपको व्यवधान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपका मन एक दिशा में नहीं लग सकेगा। फिर भी आप अपनी पढ़ाई से विमुख नहीं होंगे और उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी पढ़ाई को विधिवत जारी रखेंगे। मैनेजमेंट और आर्ट्स के स्टूडेंट्स इस वर्ष विशेष लाभ और सफलता प्राप्त करेंगे, इसलिए आप अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें। अक्टूबर में जब मंगल पंचम भाव में आएंगे तो वह समय कुछ कमजोर रहेगा, क्योंकि यह अपनी नीच राशि कर्क में स्थित होंगे। इसलिए इस दौरान आपको कितनी भी चुनौतियों का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन आप अपनी पढ़ाई से विमुख ना हो और मेहनत करते रहें। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को नव वर्ष की शुरुआत में शनिदेव की दृष्टि द्वादश भाव से छठे भाव पर होने के कारण और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि दूसरे भाव से छठे भाव पर रहने के कारण प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंकों के साथ सफल होने का मौका मिल सकता है। अपने पूर्व में जो पढ़ाई की है और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी की है, वह व्यर्थ नहीं जाएगी और आपका किसी अच्छी जगह पर चयन हो सकता है। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए वर्ष की शुरुआत उत्तम रहेगी। वर्ष का मध्य कुछ कमजोर रहेगा, लेकिन वर्ष के अंतिम दिनों में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। यदि आप पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रथम
और द्वितीय तिमाही अधिक अनुकूल रहने वाली है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि प्रेम की दृष्टि से यह आने वाला वर्ष 2024 मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, वर्ष की शुरुआत आपके लिए अनुकूल रहेगी, लेकिन मंगल महाराज की दृष्टि आपके पंचम भाव पर होने के कारण बीच बीच में तनाव और रस्साकसी की स्थिति भी बनती रहेगी। फिर भी शुक्र और बुध के वर्ष की शुरुआत में आपके नवम भाव में होने से आपको खुशियों की प्राप्ति होगी और आप अपने प्रियतम के साथ रोमांटिक यात्रा पर जा सकते हैं। फरवरी से मार्च के बीच का समय थोड़ा कमजोर रहेगा, क्योंकि इस दौरान मंगल और सूर्य आपको एकादश भाव में आकर पंचम भाव पर दृष्टि डालकर रिश्तों को थोड़े प्रभावित करेंगे, जिससे कि आपके रिश्तों में तनातनी बढ़ेगी। धैर्य के साथ इस समय में आचरण आपको रखना होगा, नहीं तो आपके बीच कहासुनी हो सकती है और रिश्तों में टकराव की स्थिति बन सकती है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच मंगल के पंचम भाव में होने से व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं और आपके प्रियतम को स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। जुलाई और अगस्त के महीने सबसे अच्छे महीने रहेंगे। इस दौरान आप एक दूसरे के साथ भरपूर समय बिताएंगे और अपने रिश्तों को और भी पक्का बनाएंगे। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि पारिवारिक दृष्टि से यह आने वाला वर्ष 2024 कैसा रहेगा। तो देखिए, वर्ष की शुरुआत आपके लिए कुछ चुनौतीपूर्ण रह सकती है। एक तरफ तो देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव में रहकर पारिवारिक समस्याओं को दूर करने में मदद करेंगे और कुटुंब के लोगों से आपका सामंजस्य बेहतर बनाएंगे। आप अपनी प्रभावशाली और अच्छी वाणी से लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे और इससे आपके रिश्ते प्रगाढ़ होंगे। लेकिन दूसरी तरफ शनिदेव की दृष्टि भी आपके दूसरे भाव पर रहेगी, जो आपसे कई बार ऐसी बातें बुलवा देंगे जो कि लोगों को बुरी लग सकती हैं। इससे आपके रिश्ते थोड़े प्रभावित भी होंगे। वर्ष की शुरुआत में मंगल और सूर्य भी चतुर्थ भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे और मंगल की दृष्टि आपकी राशि पर, जहां राहु पहले से विराजमान है, और फरवरी मार्च के दौरान आपके व्यवहार में उग्रता और चिड़चिड़ापन ला सकते हैं। आपको अपने पारिवारिक जीवन को मधुर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने होंगे, नहीं तो इस वर्ष आपको अपनों से मनमुटाव हो सकता है। माताजी को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं, लेकिन वर्ष के मध्य यानी जून के बाद से स्थिति ठीक होने लगेगी और उनकी स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आ जाएगी। भाई बहनों से आपके संबंध सकारात्मक रहेंगे और यथासंभव वे आपकी मदद करते रहेंगे। आपको भी समय समय पर उनके बारे में विचार करना होगा और वर्ष के अंतिम महीनों में अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद आपको अपने परिवार और उनकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखना होगा। इसी से आप अपने पारिवारिक जीवन का लुत्फ उठा पाएंगे। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आपको आने वाले वर्ष 2024 में संपत्ति और वाहन कब खरीदना चाहिए। तो देखिए, वर्ष की शुरुआत किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति खरीदने के लिए उपयुक्त रहेगी। संपत्ति कारक ग्रह मंगल और सूर्य की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होने से आप कोई बड़ी संपत्ति खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। यह संपत्ति आपको आर्थिक लाभ भी प्रदान करेगी। वैसे जनवरी, मार्च, जून से जुलाई, अक्टूबर और नवंबर के महीने संपत्ति के क्रय विक्रय से आपको अच्छा लाभ दिला सकते हैं। यदि आप कोई वाहन खरीदना चाहें तो इसके लिए जनवरी, अप्रैल और जून तथा नवंबर के महीने उपयुक्त रहेंगे। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से मीन राशि वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा। तो देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्ष की शुरुआत उतार चढ़ाव से भरी रहने वाली है। आपकी राशि में पूरे वर्ष राहु की उपस्थिति और सप्तम भाव में केतु का विराजमान होना आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं रहेगा।
इसलिए आपको किसी भी तरह की शारीरिक समस्या से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के बचावों पर ध्यान देना होगा। शनि महाराज भी द्वादश भाव में बने रहेंगे, जो कि आपको आंखों में समस्या, पैरों में दर्द, एड़ी में दर्द, चोट जैसी समस्या दे सकते हैं। नेत्र पीड़ा और आंखों से पानी बहना जैसी समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। अप्रैल से मई के बीच विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। इस दौरान स्वास्थ्य बिगड़ने से आपको ज़्यादा परेशानियां उठानी पड़ सकती है। इस वर्ष आपको अपनी दिनचर्या को सही और संतुलित तरीके से आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि राहु की अपनी राशि में उपस्थिति आपको कुछ हद तक अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह बनाएगी और इससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। यदि आप सुरक्षित रहना चाहते हैं और तंदुरुस्त बने रहना चाहते हैं तो अच्छी आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अच्छा और सुपाच्य भोजन करें और ध्यान, योग और शारीरिक अभ्यास करते रहें। इससे आपको स्वास्थ्य लाभ अवश्य होगा। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आपको कौन से वे ज्योतिषीय महाउपाय करने हैं जिससे कि आपके लिए यह आने वाला वर्ष 2024 अत्यंत ही सुखदायक बन जाए। देखिए, आपको रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। प्रत्येक शनिवार को सायंकाल के समय पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए और प्रतिदिन 108 बार देव गुरु बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। अगर संभव हो तो हर बुधवार आप गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं। आपके लिए ये वर्ष 2024 अत्यंत ही मंगल प्रदायक हो जाएगी। धन्यवाद।